अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शब बरात स्पेशल वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिरयानी मैंने न्याज के लिए बनाई थी अपने घर पे। सोचा कि इस रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसे आपको फॉलो करना है और बेहतरीन किस्म की वाइट बिरयानी आपके घर में बनकर रेडी हो जाएगी। जी, तो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले आपने कुछ खड़े गरम मसाले लेने हैं वाइट पुलाव या वाइट बिरयानी बनाने के लिए। आप इसे वाइट बिरयानी भी कह सकते हैं, वाइट पुलाव भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपने कुछ जो है वो मसाले पहले रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें दालचीनी है 5-6 टुकड़े, 4 लौंग है, 1 छोटी इलायची है और 1 बादियान का फूल है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। देन इसमें आपने ऐड करना है हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। अब इसे आपने अच्छी तरह से करना है मिक्स और इसे साइड पे रख देना है। एक ज़बरदस्त सा घर पे जो है वाइट बिरयानी मसाला पाउडर जो है रेडी हो चुका है। ये घर का मसाला मैंने बना के इसमें रेडी किया है। आपने बाहर का मसाला भी ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर अभी घर का मसाला बनाकर इस तरह से रख देना है। इस तरह से आप जार में बना के भी रख सकते हैं वाइट बिरयानी मसाला, ठीक है। अब बारी है दूसरे स्टेप की जानिब। यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी कुछ ग्रीन मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ब्राउन प्याज लेना है। 6 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया है। ब्राउन शेड आने लगे या तो आप उसे निकाल लें, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद जब निकल जाते हैं उसके बाद भी इनका कलर चेंज हो रहा होता है। तो लाइट ब्राउन शेड में आप निकालेंगे तो इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा। छोटा सा अदरक मैंने लिया था, जिसे अच्छी तरह से चॉप करके ऐड किया है। 2 लेमन लिए हैं, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके ऐड किया है। 4 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है पुदीना आपने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लेना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ गड्डी हरा धनिया। इन ग्रीन मसालों को भी आपने अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है और इसे साइड पे रख दें, क्योंकि ये तह के दौरान जो है वो कोरमे के ऊपर काम आएंगे। सही है, इस तरह से आपने साइड पे कर लेना है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वाइट बिरयानी बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें करना है ऑयल ऐड। 1 कप के करीब मैंने ऑयल आपके सामने ऐड किया है। प्याज को मैंने इसी ऑयल में फ्राई किया था, दैन इससे ही आपने जो है वो बिरयानी बनाते हुए ऐड कर देना है, इसे वेस्ट नहीं करना। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। 1.5 kg मेरे पास चिकन है। चिकन को आपने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लेना है और बिल्कुल ताज़ा इसमें मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। ये देखें, फ्रिज का चिकन ये नहीं है। ये अच्छी तरह से मैं अभी इसे मार्केट से इसे लेकर आई हूँ। देन इसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर अब आपने सॉल्ट ऐड करना है। 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट आप ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि गोश्त की अच्छी तरह से जो है वो भुनाई हो सके, हीट ख़त्म हो जाए। 2 मिनट आपने फ्राई किया। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 15 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिन्हें अच्छी तरह से मैंने ब्लेंडर जग में जाके चॉप कर लिया है। उसके बाद इस तरह से आपने ऐड कर देना है ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। आपने ऐड किया, 5 मिनट इसे आपने कुक किया और अब आपने इसमें ऐड कर देना है 1 कप के करीब दही को अच्छी तरह से फेंट कर आपने जो है इसमें ऐड किया। जी, अब आपने इन्हें करना है अच्छी तरह से मिक्स। अब जो स्पाइसेस हमने बनाए थे आपने वो ऐड करके इसमें रख देना है। स्पाइसेस घर का रेडी करके अच्छी तरह से आपने इसमें ऐड कर दिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप यकीन करें। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करनी है, ठीक है। ये न्याज के लिए मैंने बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये हर संडे बनाना चाहिए। अब यहाँ पर 15 मिनट आप अच्छी तरह से कुक करेंगे, 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो इसके ऊपर से निकला है। अब यहाँ पे मैंने करी पत्ते ऐड किए हैं 6 से 7 अदद। अब बारी है इसमें जो है चावल के लिए। हाफ़ देगची मैंने पानी ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी 5 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आपने घबराना नहीं है, इतना ज़्यादा सॉल्ट ले रही हूँ। मेरे पास 1.5 kg
चावल है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी ऐड किया है और 5 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किए हैं। खड़े गरम मसालों में 3 आपने लौंग लेने हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े और हाफ़ कप आपने इसमें ऑयल ऐड करना है ताकि चावल जो है वो आपस में चिपके नहीं। और ये देखें मज़ेदार से जो है वो कोरमे की लुक आपके सामने रेडी है। इसमें मैंने करी पत्ता ऐड करके फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया क्योंकि ये कंप्लीट तौर पे बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर से जो डालूँगी वो है पुलाव मसाला पाउडर। वाइट पुलाव मसाला पाउडर आपने इसके ऊपर से ऐड करना है। यहाँ पर मैंने जो है वो लोकल मार्केट से जो है वो पुलाव मसाला पाउडर लिया था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब बारी है इसे साइड करने की क्योंकि चावल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 1.5 kg के करीब मेरे पास चावल हैं। चावल को आपने अच्छी तरह से जो है वो पहले भिगोना है साफ़ करके 2 घंटे। उसके बाद आपने पानी बॉईल होने के बाद आपने इन तमाम चावल को अच्छी तरह से पानी में ऐड कर देना है। 90% आप चावल को कुक करेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग आप 12 मिनट चावल को कुक करेंगे। बॉईल आने के बाद आपने थोड़ी देर और पकाना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये इस तरह से हो रहा है, बस आपका चावल रेडी हो गया। अब आपने इसे ड्रेन कर देना है क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप चावल को कुक करेंगे क्योंकि इसे दम में भी हमने बनाना है तो इस वजह से इसी टाइप पे आपने निकाल लेना है। चावल अच्छी तरह से जो है वो ड्रेन आउट हो चुका है। अब बारी है कोरमे पे लेयर लगाने की। तो सबसे पहले वो मिक्सचर उठा के डाला जो मैंने आपके सामने बना के रखा था ग्रीन स्पाइसेस का। उसके बाद अब जो है वो इसके ऊपर आपने लगाना है चावलों की लेयर। यहाँ पे हाफ़ कप आपने पानी लेना है और उसमें मैंने ऐड किया है केवड़ा एसेंस। 1 कैप मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये देखें बिरयानी एसेंस। उसके बाद इस तरह से आपने खुशबू के लिए इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। मैं आपको चावलों की शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा खिले खिले लंबे लंबे चावल हैं। अब आपने जो है इसे कोरमे के ऊपर इसकी लेयर लगानी है। जी कंप्लीट जो है वो आप इस पर चावलों की लेयर लगा दें। अब इसके ऊपर से मैं करूँगी ऑयल। हाफ़ कप आपने ऊपर से ऑयल ऐड कर देना है। और अब बारी इसे दम लगाने की। तो यहाँ पे दुपट्टा मैंने घर का लिया है लॉन का और उसके बाद इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर से रैप किया चारों तरफ से। अब मैं इसे रख दूँगी दम पे 15 मिनट्स। ये देखें मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। 7 मिनट आपने इस फ्लेम पे करना है और 7 मिनट बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद ये देखें अब बारी है इसे मिक्स करने की। आपने गरम गरम में ही इस तरह से मिक्स कर लेना है। स्पेशल सी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही स्पेशल सी ये बिरयानी है। ये मैं आपको प्लेट में निकाल कर अब दिखाती हूँ। मिक्स करते जाना है। आपने एक साइड से खाना निकालना है और मिक्स करते जाना है और सबको देते जाना है। इतना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खाकर। आप यकीन करें बेहतरीन सी स्पेशल सी जो है वो बिरयानी आपके सामने बनकर रेडी हो गई है और इसे खाकर आप बोलेंगे वाकई आपने कुछ खाया है और आपको दोबारा लगेगा कि मैं इस बिरयानी को फिर दोबारा कब खाऊं। इस तरह की आपकी क्रेविंग जो है इसको खाने के बाद बढ़ जानी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखना है आपने और इसे स्पेशल सी बिरयानी जो है वो अपने घर पे लाजमी ट्राई करनी है। शब बरात का दिन है। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आज फिर दोबारा जो है हम 1 साल के बाद जो है वो कंप्लीट हमारा अमालनामा क्लोज़ हो रहा है। आज के दिन हमने इबादत करनी है। अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगना है। तो अल्लाह ताला हर इंसान को खुश रखे, आबाद रखे, अच्छा खाना खिलाए, अच्छे घर में रखे और हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर दोबारा एक न्यू रेसिपी के साथ और एक न्यू व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जी अल्लाह हाफ़िज़।